और बर्दिया देख करके कहने लगा, इसका मतलब है कि मैंने स्वार्थ में भगवान के प्रति अन्याय किया है, अन्याय कर दिया है। और मैं मंदिर से निकाल कर कितने सुंदर से और ला करके मैंने इस कूड़े में घास में डाल दिए हैं। जैसे घटघट बाची जी भी अन्याय कर देते हैं, कैसे खेतों में ला करके सभी देवताओं को और कैसे खेतों में ला करके सभी अतिथि साधु संत महापुरुषों को और आकर के जगह जगह घास पर आसन दे करके और सारे दिन खड़े रह करके सेवा करते हैं। और इसी प्रकार सेवा करके और बड़ी किस्मत के साथ और बड़े जज्बा के साथ वापस हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके कल्याण करके वापस चले जाते हैं। और बर्दिया ने सोचा कि मेरा भगवान अब भूखा है, अब भूखा है, तो आटा बांध के ले गए और 4 चपाटियां बनाई और 4 बना करके कोई सब्जी का साधन है नहीं, भगवान भाव से फर जाता है। और जैसे रोटी रख करके ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, हे मेरे भगवान विष्णु, अगर मैं श्रद्धालु हूँ, अगर मैं इच्छा भाव से और लगन के साथ लाया हूँ, तो आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। और जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी कुछ पान नहीं करूँगा और सूख कर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लाया हूँ रिश्ता बनाने के लिए। अगर खरीद के भी लाया हूँ तो कोई दिखावा करने के लिए नहीं, खरीद के इसलिए लाया हूँ आपका हकीकत चमत्कार लेने के लिए और अपना कल्याण करके आपसे रिश्ता बना करके और आपसे कामयाबी लेने के लिए। भगवान विष्णु कहने लगे, भगवान विष्णु कहने लगे भक्त नहीं मानेगा और हट करने लगे। और भगवान विष्णु ने आते हैं, पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं और भक्त आंखें बंद करे बैठे हैं। मेरे भगवान विष्णु भोग लगाओ, भोग लगाओ। और तब तक आए और 4 सूखी रोटी बड़े स्वाद से खा करके और चुटकी बजा करके अंतर ध्यान हो करके और फिर से पाषाण में बदल गए, पत्थर में बदल जाते हैं। आंखें खोली और देख रहे हैं कि रोटी कहाँ गई। और जब जैसे रोने चीखने लगे और मुझे लगा है कि मेरा भगवान भूखा रह गया है और कोई रोटी और खा गया और रोने चीखने लगे, भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भक्त के आंसू पहुंचे, रोबो मत, तुम मुझे खरीद कर लाए हो और लाने के बाद भी तुम रोगे, तो फिर मेरा आने का फायदा क्या हुआ? रोइए मत। भगवान ने आंसू पहुंचे हैं और कहने लगे, बताओ क्या चाहते हो? अरे तुमने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था और मैंने खाना खा करके और आकर के अपना फर्ज निभाया है, अब क्यों रो रहे हो? कहने लगे, बस मुझे संतुष्टि हो गई कि आपने खाना खा लिया और मैं आज धन्य हो गया हूँ। और कहने लगे, ऐसा करो, वरदान मांगो। कहने लगे, एक वरदान दे दीजिए और मैं धन्य हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, मांगो। और कहने लगे, जब भी फिर से तुम्हें भोजन कराने की इच्छा हो तो हे नाथ फिर से कृपा कर दीजिए और सदैव आकर के भोजन पा लीजिए, हम तो धन्य हो जाएंगे, बस इतना कर दीजिए और हमारा कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दे दिया, वरदान दिया कि तथास्तु ऐसा ही हो और जब भी तुम बुलाओगे हम उपस्थित हो जाएंगे। इतने में भक्त पुलकित हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने खाया, भक्त फर गए और उसी समय वहां से चले जाते हैं और भक्त अपने मवेशी चराने में लग जाते हैं, लेकिन प्राण उनके भगवान में ही रखे रहते हैं। जब समय व्यतीत हुआ और उधर भगवान विष्णु ने उनके घर की काई छुटा दी, झोपड़ी हट करके महल दुमहला बन जाते हैं। राजकाज इंतजार कर रहा है, हाथी घोड़ा हिस रहे हैं, पहरेदार नौकर खड़े हैं और राजा की कुर्सी इंतजार कर रही है।
वहां कुछ नहीं दिया, लेकिन वहां पर सब कुछ दे करके चले गए। भगवान के दर्शन होते हैं तो कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार उन्होंने भक्त की काय छुटा करके अपना फर्ज निभा दिया और भक्त को खरीदने में और भक्त को माला माल करके उसका कल्याण कर दिया। उधर भगवान विष्णु ने देखा और जिसको पता लगता है, जिसे भगवान विष्णु को खरीद के लाए, उसको पता लगा कि जो भगवान विष्णु को खरीद के ले गया है वो तो माला माल हो गया। लगता है कि राजपाट सब तैयार हो गया, राजा बन गया है और माला माल हो गया। यह कारण क्या है? आज तक मैंने दोनों से नहीं ले पाया और उसने एक कर लेकर के और अपना जीवन धन्य कर दिया है। अब मुझे जाकर के उससे जानकारी लेना चाहिए। और दौड़ करके पहुंचते हैं जानकारी लेने के लिए और वो भोजन बनाकर अपने भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं और तब तक दाखिल हो जाते हैं। दाखिल हो गए, कहने लगे भैया हम तुमसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। कहने लगे मुझे अपना भगवान का भोग लगाने दो और उसके बाद कोई काम काज करूंगा। कहने लगे इसी विषय में तो मैं जानकारी लेने आया हूँ। कहने लगे क्या जानकारी लेना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने सुना है तुम्हारा चमत्कार हो गया है, आप राजा बन गए हैं। कहने लगे अरे जिसको भगवान विष्णु खरीदने में मिल जाए, भाव से मिल जाए, श्रद्धा से मिल जाए, आंसू टपकाने से मिल जाए और कुछ त्याग करने से मिल जाए, अरे वो तो राजा छोड़ो और वो तो महाराजाओं का महाराज है और हम किस बात के गरीब हैं। अरे जिसको भगवान दुनिया बनाने वाला त्रिलोकी मिल जाए तो हम तो माला माल हैं। कहने लगे हमें लगता है क्या इसका कोई गोपनीय चीज इसके हाथ लगे। और उन्होंने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरे भगवान का भोग लगाया है? नहीं। कहने लगे बस भोग ही लगाना जा रहे हैं। चपाटी बनाई है और भगवान हाथ से बनी हुई चपाटियाँ खाते हैं और वैसा नहीं खाते हैं घर का। तो कहने लगे तुमने बनाया है, कैसे भोग लगाओगे? कहने लगे चिंता मत करो अभी खाने आ रहे हैं। भक्त चक्कर में पड़ गए। पुजारी वो आडंबरी था, आडंबर करता था, भोजन रखा और ताली बजाई और भोजन हटाओ और स्वयं खाओ और विश्राम। आडंबर करता था। आडंबर में कभी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान को अगर लेना है तो सीधा सीधा रिश्ता बना दो सच्चा। उसे हर जगह देखो, आप जो मन देखो कि मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ, भगवान नहीं है, आप भूल में हैं, आप भूल में हैं। भगवान आपके हर कदम पर है और आपके हर दृष्टि में और हर बारी बारी पर भगवान आपके साथ है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आप ऐसा देखने लगेंगे, आप ऐसा समझने लगेंगे कि समझ लो भक्ति आपके अंदर पनपने लगी है और भगवान की कृपा तुम पर होने लगी है। बोलिए भगवान की जय हो। जब जाकर के उन्होंने कहा और भगवान का उन्होंने भोग लगाने के लिए आह्वान किया और भगवान आ जाते हैं, भोग पाने लगे और भगवान भोग को पा रहे हैं और वो देख नहीं रहे। पुजारी कह रहा है क्या मामला है? कहने लगे ये हैं आधा खाना खा चुके हैं और तुम्हारे निकट बैठे हैं। कहने लगे तो हमें पाखंडी है, झूठ बोल रहा है। क्या बात है, आपकी आंखें नहीं है, आपका भाव नहीं है, आप भगवान को खरीद नहीं सकते और भक्त को पाखंडी बता रहे हैं। जब तुम्हारी आंखें तुम्हारा लेंस वो चीज का नहीं देख पा रहे हैं और भगवान का आडंबर भक्त का बता रहे हैं। भक्त कह रहा है देखो ये खाना खा रहे हैं और उसे देख नहीं रहे हैं क्योंकि वो आडंबरी था, इसलिए भगवान का भक्त नहीं था। और जब भक्त ने प्रणाम किया और कहा नाथ अभी तक बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इतना झूठा क्यों बनाते हो? हे नाथ अब थोड़ा पर्दा हटा करके कृपा कर दीजिए और भक्त को दर्शन दे करके और मुझे झूठा बनने से हटा दीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा, हे मेरे महान भक्त, हम तुम्हारे हर बार मान लेते हैं, लेकिन ये भक्त नहीं है, पाखंडी है, ये मेरे दर्शन का योग्य नहीं है, इसे मैं दर्शन दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा दर्शन अपराधी को नहीं होता, चाहे भले ही मेरे बगल में खड़ा है, लेकिन भक्त को देखूंगा, और अपराधी को मेरा दर्शन नहीं होता। न मेरी कृपा मिलती है, न मेरा सत्संग मिलता है, और न मेरा यज्ञ में भाग मिल पाता है, और न मेरी कृपा का पात्र बन पाता है। यहाँ तक कहा है, भगवान विष्णु कहते हैं, अपराधी को मेरा प्रसाद छोड़ो, और मेरे सत्संग की कोई भी झनक भी उसके कान में नहीं जा पाती है।